स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, कर्ज के बोझ तले लदे जा रहे पाकिस्तान के लिए एक और आफत सामने आ गई है। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है और क्या कहा है, ईरान कुड इम्पोज $18 बिलियन फाइन ऑन पाकिस्तान ओवर गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन डे। जो ईरान एक्चुअली 2013 में क्या हुआ था, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक गैस पीस पाइपलाइन, ठीक है, का समझौता हुआ था। इसमें एक्चुअल ग्वादर बंदरगाह होते हुए इसके बाद में पाकिस्तान तक जो है इस पाइपलाइन का निर्माण होना था, लेकिन पाकिस्तान ने डिले किया और अब तक काम शुरू नहीं किया। इसी वजह से जो है साफ साफ ईरान ने धमकी दी है कि $18 बिलियन हमको पे करिए या फिर पाइपलाइन बनाइए, ठीक। और अभी जो है क्या वो क्या करने वाला है, पेरिस बेस जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसके पास जाने वाला है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए निसंदेह ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्ज के बोझ तले जब दबा हुआ है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन एक्चुअली आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के लिए $6 बिलियन पे करने के लिए कहा था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने रोध होकर $1 बिलियन पे करके एक इंस्टॉलमेंट के रूप में और उससे सेटलमेंट किया, ठीक। अब आप ऐसे समझिए, अब इसके पीछे के क्या कारण है कि सर पाकिस्तान क्यों नहीं बना पा रहा है इस गैस पाइपलाइन को, इसको हम समझेंगे कि इसके पीछे के कारण कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्चुअल में ईरान टू फाइन पाकिस्तान $18 बिलियन ओवर डिलेड पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो क्या है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको हम समझेंगे, जो ईरान से होते हुए इसके बाद में अफगानिस्तान जाती है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को आप ध्यान से देखिए, देखिए ये एक्चुअल में जो ईरान में प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ईरान में लगभग 1181 किलोमीटर के आसपास में ईरान में आता है। और पाकिस्तान के अंतर्गत ये देखिए ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान के अंतर्गत लगभग 780 या 81 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन गैस पाइपलाइन का होना है। ये 2013 में एक्चुअल में ये गैस पाइपलाइन बनाने के लिए समझौता हुआ था दोनों सरकारों के बीच में। 2013, आप समझिए 11 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अब तक पाकिस्तान ने काम शुरू तक नहीं किया है, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, तो ईरान का गुस्सा होना जायज है, ठीक। पाकिस्तान ने कहा, देखो पाकिस्तान ने क्या कहा कि देखो ऐसा है, हमारे ऊपर बहुत सारे जो है यूएस सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, आपके ऊपर, और इसी वजह से हम इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद में क्या होगा, यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो यूएसए के जो ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगे हैं उसको पाकिस्तान ने एक फोर्स मेजर क्लास के रूप में जो है यूज किया और कहा कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो ईरान ने क्या किया है, अपना जो 1181 किलोमीटर के आसपास में जो पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है, और पाकिस्तान ने अब तक काम तक नहीं स्टार्ट किया है, ठीक। लगभग में $2 बिलियन का जो है पाकिस्तान ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है, सॉरी ईरान इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और पाकिस्तान का वेट कर रहा है कि उसको कंप्लीट करेंगे। देखो अब एक्चुअल में 2013 में ये जब इनॉग्रेशन हुआ था इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, तब की ये इमेज है। और ईरान ने क्या किया है, ईरान ने पाकिस्तान की इस फोर्स मेजर क्लॉज को रिजेक्ट कर दिया है, उसके क्लेम को, और कहा है हम नहीं मानते, आप सिंपल सी बात है, बिल्ड पाइपलाइन और पे $18 बिलियन, या फिर जो है आप जो है पाइपलाइन का निर्माण करिए अपने हिस्से का, और अदरवाइज मुझे $18 बिलियन का फाइन पे करिए, ठीक है। दी ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन नाम था इसका, ठीक है। और टोटल इसमें क्या था, 1900 किलोमीटर का निर्माण होना था। मतलब ये गैस पाइपलाइन की जो लेंथ थी वो 1900 किलोमीटर की थी, जिस लगभग में 1180 माइल्स की, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 1150 किलोमीटर ईरान के अंतर्गत है, जो मैंने अभी बताया 1150 किलोमीटर आपका ईरान के अंतर्गत है, और 781 किलोमीटर पाकिस्तान में बननी है, ठीक है। तो ईरान ने तो अपना 1150 किलोमीटर का जो है कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी आप समझिए, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात, जमीन तक नहीं चिन्हित की है अभी तक, ठीक है। तो जबकि इतने साल हो गए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, देखो ईरान ने कहा कि हमने ऑलरेडी उस पर $2 बिलियन का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते। ये अभी 24 अप्रैल की ही न्यूज है, ठीक है, 24 अप्रैल की न्यूज है। अब इसके बाद में देखो, और मैं आपको बता रहा हूं, जबकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसने कंस्ट्रक्शन के लिए अब तक जमीन तक एक्वायर नहीं की है, और इन सब चीजों को देखकर ईरान बहुत ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से, और कहता है भैया देखो बनाओ, और नहीं तो $18 बिलियन पे करो, और हम तो जा रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए, और हम आपके ऊपर $18 बिलियन का क्लेम करेंगे और लेंगे, ठीक। अब देखो ये तो इसी तरह से देखो, अब अभी हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान के एक मतलब अच्छे रसूख वाले मंत्री ने बोला, कहा कि नो नीड फॉर यूएस वेवर टू बिल्ड गैस पाइपलाइन, मतलब कहा कि हमें गैस पाइपलाइन बनाने के लिए यूएस के वेवर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़े ही दिन बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है,
तो ईरान तो खुश हो गया कि चलो ठीक है, मतलब लगता है पाकिस्तान बना देगा। लेकिन थोड़े ही दिन बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो इस्लामाबाद ये चीज देख रहा है कि हम मतलब अप्लाई करेगा यूएसए के पास में कि हाँ जो है आप हमें गैस पाइपलाइन बनाने के लिए जो सैंक्शन का वेबर है वो हमें प्रोवाइड करिए। एक तरफ एक कह रहे हैं कि हाँ हमें वेबर की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट फिर से कह रही है थोड़े दिन बाद, जैसे देखा कि हाँ नहीं ईरान की तरफ से कुछ चहल पहल हुई है और ये कहा गया कि नहीं नहीं हमें वेवर की आवश्यकता है और हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब ईरान हो गया गुस्सा। ठीक है, देखो अभी 2 सितंबर की ही बात है। ठीक है, 2 सितंबर की ही बात है। और कि जो पेरिस, ये न्यूज है 2 सितंबर की अभी, कि पेरिस बेस्ड कोर्ट कुड इम्पोज पेनाल्टीज अप टू $18, क्योंकि पेरिस बेस्ड जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है अगर ईरान वहां गया तो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 18 बिलियन की पेनाल्टी पाकिस्तान के ऊपर लग सकती है। अब आप समझिए जो पाकिस्तान ऑलरेडी इतने ज्यादा कर्ज के बोझ से लदा हुआ है वो कहां दे पाएगा। 18 बिलियन पेनाल्टी देने की तो दूर की बात, आप एक न्यूज से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्चुअल में 2019 की बात है, आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑर्डर पाकिस्तान टू पे एन ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी नियरली $6 बिलियन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन का फाइन लगाया। अब पाकिस्तान के पास $6 बिलियन थे ही नहीं देने के लिए। रोध होकर पाकिस्तान ने क्या किया, उस सेटलमेंट के रूप में $1 बिलियन कंपनी को पे करने के लिए एग्री किया कि अभी $1 बिलियन ले लो और हमसे सेटलमेंट कर लो, हम बाकी आपको बाद में देते रहेंगे। ठीक, तो अब आप देखिए जो $6 बिलियन पे नहीं कर पा रहा था वो आखिरकार किस तरह से $18 बिलियन पे करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होने वाली है। अगर ईरान जो है आर्बिट्रेशन कोर्ट गया और वहां पर जैसे $18 बिलियन का जो है पेनाल्टी इसके ऊपर लगाई गई तो पाकिस्तान बहुत बुरी मुसीबत से गुजरने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।